नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। माकपा ने की कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। नगर परिषद पर रंजिशवश मकान तोड़ने का आरोप। टाउन निवासी वृद्ध अभिमन्यु चौधरी पुत्र नंदराम ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बिहार जा रहे 2 श्रमिक हुए ठगी के शिकार। ट्रेन में यात्रा के नाम पर 2 शातिर ठगों ने की 15,000 रुपए की ठगी। जंक्शन की गांधीनगर निवासी श्रीमती ज्योति शर्मा नामक महिला ने दूर स्कूल प्रबंधकों पर लगाया बेटी की टीसी रोकने का आरोप। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पिस्तौल की नोक पर किसान को लूटने के एक आरोपी को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। माकपा ने कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर भादरा के विधायक बलवान पूनिया ने माकपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि वे पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए गए थे और यहाँ राजस्थान में भी वे खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले सांसद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन करते हुए अनेक मेडल जीते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया और देश को खुशी के पल महसूस कराने के लिए अथक मेहनत की। आज वे खिलाड़ी मुसीबत में हैं, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम गलत लोगों को सलाखों के पीछे ले जाने में उनकी मदद करें। ज्ञापन देने वालों में मंगेश चौधरी, रघुवीर वर्मा भी मौजूद रहे। हम जाके आए हैं उन खिलाड़ियों के समर्थन में। अभी 2-3 रोज पहले इस तरीके से रेसलर के साथ बदतमीजी हुई, उनके साथ एट्रोसिटी हुई, देश शोषण का प्रयास, और हालांकि उन्होंने तो पोस्को एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कराया है। उस सब के बाद भी ब्रजभूषण जिस तरीके से बयान दे रहा है, तो ये तो वो सारी गैंग है साहब, राम रहीम से लेकर के चिमनानंद से लेकर के आसाराम बापू के सारे इन बातों से लेकर के जुड़ी हुई ये गैंग है। जिस तरीके से धड़ल्ले से वो बयान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अभी भी डरा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए और ख़ास करके खिलाड़ियों के लिए जो देश के लिए मेडल लेकर आते हैं। जिस दिन मेडल लेकर के आता है खिलाड़ी, उस दिन पूरा देश जश्न मनाता है। आज ये जाति विशेष के कैसे हो सकते हैं? आप मेरी शिकायत करें, थाने में दर्ज कराएं मुकदमा, तो कम से कम मुझे पूछने की बजाय आप उन खिलाड़ियों को कहो कि आपने दर्ज कैसे करा दिया। ये सिर्फ ब्रजभूषण ही नहीं, ये व्यवस्था भी उनके साथ प्रताड़ना कर रही है। इस सब के खिलाफ देश की जनता को आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए। इसलिए हम भादरा से चल करके वहाँ गए थे कि हम उनके साथ खड़े हों। आज हमारे किसान सभा के जिला महासचिव भी खड़े हैं, पार्टी के सेक्रेटरी भी खड़े हैं। हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश की बच्चियों के साथ न्याय हो और खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, ताकि देश में खेल की प्रतिस्पर्धा बढ़े। कल रात को जो घटना हुई, पुलिस ये तो बार बार प्रयास करते हैं साहब, ये तो बताने वाली क्या बात है, देश देख रहा है। पर दुर्भाग्य की बात यह कि दिखाया कम जा रहा है। अगर इस रेसलर की कोई गलती हो जाती ना एक, तो तिल का ताड़ बना देते। और जिस तरीके से देश में मोदी जी आए भाई भतीजावाद के खिलाफ, जब ये इसके पूरे फेडरेशन का पता चला, तो ब्रजभूषण के सारे रिश्तेदार फेडरेशन में मेंबर हैं, अध्यक्ष से लेकर के सचिव से लेकर के उनके स्टेटों के अध्यक्ष। ये गुंडागर्दी है सरेआम भाजपा की, और भाजपा उसको बचाने का प्रयास कर रही है, जिसकी हम न सिर्फ निंदा करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। टाउन स्थित वार्ड संख्या 22 में निवास करने वाले वृद्ध अभिमन्यु चौधरी पुत्र नंदराम ने नगर परिषद पर रंजिशवश उसके मकान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद प्रशासन पर एक वृद्ध दंपत्ति का रंजिशवंश मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए वृद्ध दंपत्ति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी अभिमन्यु चौधरी पुत्र नंदराम निवासी वार्ड नंबर 22 टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान का निवासी है। प्रार्थी करीब 100 वर्षों से मन्नी देवी धर्मशाला के पास निवास कर रहा है। नगर परिषद द्वारा 3 मई को प्रार्थी की अनुपस्थिति में बिना किसी सूचना व नोटिस के प्रार्थी के घर बाहर लाल निशान लगा दिए गए और सुबह 6 बजे प्रार्थी के मकान का मुख्य गेट
गेट, बाउंड्री वाल व फिटिंग इत्यादि तोड़ प्रार्थी के मकान को नुकसान पहुंचाया गया। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी काफी गरीब है और बड़ी मुश्किल से अपना आशियाना वर्षों के बाद बना सके हैं। ज्ञापन के अनुसार नगर परिषद द्वारा जाति करते हुए बिना किसी सूचना के मकान को तोड़ दिया गया। ज्ञापन के अनुसार यदि नगर परिषद को उक्त स्थान की आवश्यकता थी तो प्रार्थी को पूर्व में नोटिस दिया जाना चाहिए था, जिससे प्रार्थी खुद के मकान का पैमाइश करवा शेष को खुद ध्वस्त करवा सकता। ज्ञापन में प्रार्थी के तोड़े गए मकान का मौका मुआयना करवा कर क्षति पहुंचाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की गई है। आज बेटा मैं ये बात आई हूँ कलेक्टर साहब ने दरखास्त देना आई हूँ तो भैया देखे हमारी पुकार सुने। मैं बूढ़ा आदमी यहाँ मारू मकान बनाना सौखा है क्या? 100 साल की मैं भी मकान में रहने लग रही हूँ, 100 साल की मेरी बाउंड्री बनेली है, आज भी न कोई तकलीफ होगी। अदद के मोहल्ले की सड़क है, बठकी आनो नहीं जानो नहीं, कोई लेनो नहीं कोई देना। जैलिस हमारी फुड़ाई है, अब किंग जैलिस हो गया मैंने भी तोड़ गया तो बोल रहा नगर परिषद वाला 2 JCB आई, एक इंडली कुंटू लगी एक इंडली कुंटू लगी। मैं पड़ोस में 2 बढ़िया घर बह तोड़िया, हरो घर तोड़ो, एक वकील को घर आया बीच में बिंगो छोड़ गया, बिंगो कौन तोड़ो। और दूसरी लंबी लाइन लगाई मार्केट अस्पताल ताई बिंगो कोई मकान कौन तोड़े, बांग निशान लगे पड़े। और कौन बोल रहा हो जी मारा आज छोरी है, अब चढ़ी न बिना फिरे आपको, अब बास्केटबॉल खेले और करे टब्बर आपकी पढ़ाई हम लगे रहे। मेरे दोनों बुजुर्ग बैठे घर में, मेरा रो क्या रहा मना तो उल्टी के पुना कर्मचारी अपन पकड़ ली उल्टी कि तू अंदर चल। मैं कह पाइप ना फोड़ो, मोटर लगी है बट पानी आले। मैं कह रहे पानी को नुकसान हो जाएगा, मोटर ना तोड़ो, मैं करा लूंगी, मैंने टाइम दे दो। पर मेरी कोई सुनाई कौन, जबरदस्ती तोड़े और मैं तुड़ा भाई के ना कोई नोटिस और लिखो पड़ी आएंगे माँ, कोई नोटिस कोई खबर और कोई टाइम तो देता भाई चलो थे फोड़ लियो थाने बना तय यही जगह। तो मैंने कह यार भैया जगह मैं खाली कर दो थे मैं फोड़ांगा, मैंने की फोन कही हो बन। मैं तो सुबह चाय बना दे और पीन लगी जब मैं रोड़ो मचरियो गली में। जब मैं बाहर निकली 2 JCB खड़ी, एक ही कूट पर एक ही कूट। और किन का नाम जी कोई पुकार सुने को भी नहीं आवांगा। आज सुबह करीब 5:30 पौने 6 का टाइम था जी, तो नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारीगण और बाकी वाल्मीकि समाज के लोग जाब्ता लेकर JCB उनके साथ थी और 2 ट्राली थी और उन्होंने तोड़ना चालू किया। हमने मना किया अभी बूढ़े आदमी हैं, इनका क्यों मकान तोड़ रहे हो, तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी और इनका मकान तोड़ दिया। इनको उन्होंने पकड़ लिया, दो जनों ने और धकेल के अंदर ले गए, कोई नोटिस नहीं। हनुमानगढ़ से बिहार जा रहे 2 श्रमिकों के साथ कुछ लोगों ने ठगी करते हुए उनसे 15,000 रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने ठगों की तलाश कर रुपए बरामद करवाए जाने की मांग की है। बिहार मूल के निवासी 2 गरीब व्यक्तियों के साथ जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक 15,000 रुपए की ठगी हो जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में ठगी के शिकार हुए दोनों युवकों ने जंक्शन थाना में परिवार सौंपा। युवकों ने बताया कि उक्त लोग हरियाणा के इलाहाबाद में दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। वे अपने गाँव जाने के लिए कल बुधवार रात्रि को इलाहाबाद से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। उन्होंने बताया कि अवध आसाम ट्रेन के माध्यम से वे जिला अररिया जाना चाहते थे। इस दौरान ट्रेन के रवाना होने में अभी समय था। वे अपना वक्त गुजारने के लिए जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल पर पहुंच गए। इस दौरान 2 व्यक्ति उनके पास आए और उनके साथ बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान उक्त लोगों ने उनके बिहार स्थित स्टेशन का नाम पूछा तो उन्होंने अररिया बताया। इस पर उक्त अज्ञात लोगों ने कहा कि वे भी वहीं जा रहे हैं। दोनों युवकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी अज्ञानता और भोलेपन का लाभ उठाते हुए कहा कि ट्रेन आदि की टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, वे गार्ड से बातचीत कर चारों के लिए स्थान आरक्षित करवा लेंगे। उक्त लोगों ने कहा कि जेब के सारे पैसे बैग में डाल दो और बैग को ताला लगा दो। इस पर उक्त युवकों ने उनके कहे अनुसार अपनी जेब में रखे 15,000 रुपए बैग में डाल दिए और बैग उनके सुपुर्द कर दिया। इस पर अज्ञात लोग उनके पैसे बैग से निकाल कर चंपत हो गए। पीड़ित युवकों ने ठगी करने वाले दोनों शातिर बदमाशों को पकड़कर उनकी राशि दिलवाई जाने की मांग की है। हम लोग का होटल पे रोटी खा रहा था सर, ठीक है, वो लोग यार ठगी कहता चलो उधर पैसा मार लिया हम लोग का 1,000 रुपया 2 आदमी का, ठीक है सर। फिर बाकी बात कहता चलो मैडम का था वहाँ बैग चेक करा, ताला मार के फिर उसको भाग गया साला वो, फिर पता नहीं चला सर। 15,000 ले गए जी, 13,000 मेरा था, 22 रुपया इसका था सर। जैसे लाल झंडी जैसे पचामी लाल झंडी बढ़ता है कंधा उसमें बैठा देंगे, अलग गार्ड से भी बात करा देंगे। जो गार्ड कहेगा ना सामान तमान ऐसे होता है नहीं, हथियार उतार कर नहीं सर, कपड़ा लगता है बच्चे का कपड़ा, बीबी बच्चे कपड़ा है, चल करना कोई बात नहीं। फिर उसने वो
कागज और कलम घुमा दिया, कहता ठीक है बस हो गया, कहता अभी 10 मिनट आया, मैं कहली ठीक है आएगा तो नाले बैग भी चेक हो जाए, टिकट भी दे, बैठा रहे सर। उसके बाद वो क्या ठीक है अभी आता हूँ, कितने बात हो सर। 3 आदमी था, एक मोटा था, एक लंबा था, टोपी पहन रखा था जी, सड़ा हुआ था बिल्कुल। हम लोग इलाहाबाद से आ रहे थे जी। हाँ जी इलाहाबाद से आ रहे थे, ट्रेन पकड़ने के लिए 11 बजे रात में आता कटिहार के लिए। पुलिस के सूचना नहीं दी है, पुलिस के अंदर आगे जो तो पुलिस वाला कहता आगे जो आगे बात करो, कहलिए ठीक है सर जाएंगे, दिक्कत क्या है। हम लोग बैठे थे वहाँ पे, उसके बाद वो 2 दुकान के पास होटल के बगल में साइड में जो बेचता है, वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद आया, वो बोला कहाँ से हो, हम लोग बोले अररिया जिला से। को पूछे हम जो आप कहाँ से हो, बोला मधेपुरा से। बोले तो उधर मेरा ही पड़ोस का ही, तो वो बोला ठीक है जो तब इस बार बोला कि चेक करवाएंगे वहाँ पे स्कूटर पे, तुम लोग बैठो पहले इसको चेक। एक आदमी उसी का आदमी था, बोला उनके चेक करवा लेते पहले, फिर तुम लोग को ले जाएंगे। तो बाद में एक जने वहाँ पे रुका, 2 जने गया, फिर से वो बोला, एक जने बोला मैं आ रहा हूँ उनको देख कर। वो गया तो गया रह गया। मैं इसमें बैग में था रुपया, वो डाला था तो मैं देखा था, हम बोले सोचे उसमें है रुपया, तो था यूँ रहा था, देखो एक बार। बोले हम इसको बोल रहे है अभी उसमें भरोसे पे हम लोग थे, ऐसे में कौन किसी पे भरोसा करे। फिर बाद में 1 घंटे हो गया, फिर बाद में हम लोग इसको देखे, मेरे पास दिया था वो लोग, रख दीजिए पैसा, वो तो मोबाइल भी दिया हम लोग। मेरे पास एक चाबी था, पैसा नहीं डाला, कहता ठीक है हाँ, कहली ठीक है, कहता मैडम के पास चल तू, कहली ठीक है जाओ मर्जी ले चलिए सही, कहता ठीक है ऐसे दे दिया, बस इधर करिए, इधर घुसा दिया, ताला मार दिया, तो चाबी से लेके चला गया, वैसे मार के ताला आता यकीन लगा के वो भाग गया। जंक्शन की गांधीनगर निवासी श्रीमती ज्योति शर्मा नामक महिला ने दूर स्कूल प्रबंधकों से उसकी बेटी की टीसी दिलवाई जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन स्थित गांधीनगर की निवासी श्रीमती ज्योति पत्नी इंद्रजीत शर्मा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जंक्शन स्थित दून स्कूल में पढ़ रही उसकी बच्ची की टीसी दिलवाई जाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी की पुत्री संजना, जो कि दून चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंक्शन में कक्षा 9 में पढ़ती है, जिसने कक्षा 9 उत्तीर्ण कर लिया है, अब वह 10वीं कक्षा में जंक्शन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेना चाहती है। इसके लिए 9वीं पास की टीसी या प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, लेकिन दून चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन के प्रबंधन द्वारा उनको टीसी जारी नहीं की जा रही, न ही कक्षा 9 उत्तीर्ण का कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थिया ने विद्यालय प्रबंधन से इस संदर्भ में कई बार व्यक्तिगत तौर पर मिलकर निवेदन किया, लेकिन विद्यालय प्रबंधन बकाया फीस का हवाला देते हुए टीसी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा है। ज्ञापन के अनुसार आज 4 मई को प्रार्थिया अपनी पुत्री को लेकर विद्यालय में गई तो विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थिया बिल्कुल गरीब परिवार से है, पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हो गई है, फिर भी विद्यालय प्रबंधन को शेष फीस जमा करवा दी गई, लेकिन फिर भी विद्यालय प्रबंधन और ज्यादा फीस बकाया का हवाला देकर टीसी जारी करने से इनकार कर रहा है। ज्ञापन के अनुसार इस वजह से प्रार्थिया को अपनी पुत्री के आगामी अध्ययन हेतु महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाने में काफी परेशानी आ रही है। ज्ञापन में प्रार्थिया ने अपनी पुत्री संजना के आगामी अध्ययन को मद्देनजर रखते हुए दून स्कूल से टीसी पत्र दिलवाए जाने की मांग की है। ये दून स्कूल के लिए हम एप्लीकेशन देने आए हैं, मतलब बच्चे की टीसी ले रहे हैं, जो एडमिशन करवाना था बच्चे का, और आज गई मैं लेने तो सर कह रहे हैं कि मैडम देगी, वहाँ का कोई ओनर है, उनसे बात हुई तो उन्होंने गमदूत सर को बोला भाई आप साइन करके दे दो। उसके बाद मैडम ने उसको गमदूत सर को पता नहीं क्या बोला, वो कहते हैं हम तो नहीं देंगे। और मैं ये कलेक्टर साहिबा को आज देने आई हूँ, भाई मेरी बच्ची की 10वीं की पढ़ाई है महात्मा गांधी में, दून भी इंग्लिश मीडियम ही है सर स्कूल। महात्मा गांधी जो अशोक गहलोत जी ने स्कूल खोला है सरकारी, मैं मेरी बेटी को उसमें पढ़ाना चाहती हूँ। और जो ये प्राइवेट वाले स्कूल वाले हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं फीस के लिए भी, बच्चे का एडमिशन अब मतलब टीसी या कुछ नहीं देंगे तो एडमिशन कैसे करा पाएंगे हम लोग, और दुर्व्यवहार किया गया मेरे साथ आज। हाँ जी, मैं कलेक्टर साहिबा को ये एप्लीकेशन देने आई हूँ आज मैं, ये 9th में है, अब 10th में हुई है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की,
हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वीरवार को टाउन में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ ब्रांच का इनॉग्रेशन किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ में नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में टाउन स्थित जीएम रिसोर्ट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीए अंकित सुनील तलाती, सीए रंजीत कुमार अग्रवाल, सीए प्रफुल्ल कुमार कोचर, सीए जगदीश प्रसाद हिसारिया, सीए राजेश गोयल, सीए विनय जिंदल सहित लगभग 250 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ब्रांच की यहाँ लंबे समय से जरूरत थी, जिसको आज पूरा होते हुए हम सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ब्रांच के खुल जाने से सीए कर रहे सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों को जहाँ लाभ होगा, वहीं शहर के नागरिकों को भी बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्यक्रम में भादरा के विधायक बलवान पुनिया ने बोलते हुए सीए के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और संस्थान की कामयाबी की उम्मीद जताते हुए जिले में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की उम्मीद जाहिर की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आज जब पूरे विश्व में और खासकर हिंदुस्तान में कई वेबसाइट्स चलने का तकलीफ होती है, समय से आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, हमारी यूनियन की एक वेबसाइट है कि आप सबमिट करो, आप फोन हाथ में लोगे, उसके पहले आपका ओटीपी आ जाता है। और उसी सिस्टम के कारण आज एक बहुत गर्व की बात है इंस्टीट्यूट के लिए कि 3 साल में 5 करोड़ यूनिट हमने जनरेट किए। तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 1 से 1.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट यूनिट जनरेट करते हैं, उन्होंने पिछले 3 साल में 5 करोड़ से अधिक यूनिट जनरेट किया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश में अनुमान से अगर 3 साल में देखें तो 1.5 से 2 करोड़ ऑडिट, अटेस्टेशन और सर्टिफिकेशन के काम हो रहे हैं। और जब हमारा देश अब $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और जब हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, अगले 25 साल की बात कर रहे हैं और देश की इकोनॉमी 35 से 40 ट्रिलियन हो जाएगी, आप सोचिए कितना काम, कितने सारे ट्रांजैक्शन। आज ऐसा माना जाता है कि 60 से 70% जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो रहे हैं, they all are verified by a chartered accountant in some form or the other, either through internal audit, through a pre-audit, through concurrent audit or through statutory audit. And when this number increases of the economy from 3.5 trillion to 35 trillion, the sheer increase in the volume of transactions and the quantum of transactions is going to be phenomenal. So there is going to be a huge increase in the requirement of chartered accountants as the economy grows, and therefore I am extremely blessed and feel privileged to come to this district branch. आज हनुमानगढ़ में कुछ होने जा रहा है और जब ये होने जा रहा है तो मेरा आपसे ये विनती है कि इस ब्रांच को आप एक प्रण लें कि हम CIRC की अगले 3 सालों में बेस्ट ब्रांच बनाने का काम करेंगे। और उसके लिए अगर आपको ब्रांच बिल्डिंग बनानी है, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, आप प्रपोजल दीजिए। बिल्डिंग के लिए फंडिंग की कोई कमी नहीं है। बच्चों के जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, कैरियर काउंसलिंग है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, वो सारे का फंड इंस्टीट्यूट देता है। सबसे ज़्यादा फंड अगर इंस्टीट्यूट किसी चीज़ में देता है वो बच्चों के विकास के लिए। तो आप लें, आप अप्लाई करें, जो फंड बच्चों के ट्रेनिंग के लिए चाहिए वो इंस्टीट्यूट देगा। आप इस ब्रांच को अच्छे से चलाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो एक एक्ट के द्वारा स्थापित संस्था है, 1 जुलाई 2023 में अपने 75 साल पूरे कर लिए। हमारी 5 रीजनल काउंसिल है और 168 ब्रांचेज़ हैं। ये 168 ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली हुई हैं और आज हम हनुमानगढ़ राजस्थान में हैं, जहाँ एक नई ब्रांच की स्थापना की जा रही है। श्रीगंगानगर एक ब्रांच ऑलरेडी हमारी पिछले 8-10 साल से राजस्थान के इस क्षेत्र में थी, बट बढ़ते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट
और उससे ज़्यादा बढ़ते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट्स सीए का कोर्स कर रहे हैं, उनको देखते हुए हमने एक निर्णय लिया था कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की स्थापना की जाए। और आज वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट, काउंसिल मेंबर्स और मैं सभी हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर्स के साथ यहाँ आए हैं और हनुमानगढ़ ब्रांच का आज ओपनिंग किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस इनॉग्रेशन के बाद एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पर सीए विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे और भी विद्यार्थी हनुमानगढ़ से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बाहर आएंगे। हनुमानगढ़ में अभी हमारे 240 मेंबर हो चुके थे और करीब 400 स्टूडेंट हैं जो सीए कर रहे हैं। तो उन सबों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए और जो नए बच्चे जो कॉमर्स फील्ड के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीए को ज्वाइन कर सकें, ये एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है और सीए हमारे देश की भागीदारी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ब्रांच बनाई गई है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से, ब्रांच के बनने से हमें विश्वास है कि और भी लोग सीए कोर्स के लिए आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। जैसा कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अनिकेत तलाटी जी ने बताया कि आज हम 168 ब्रांच पूरे भारतवर्ष में बना चुके हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की तरफ से यह 50वीं ब्रांच है और हम सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल में 7 स्टेट्स कवर करते हैं एंड वी कवर्स 40% लैंड एरिया ऑफ इंडिया एंड वी सर्व्स 38% चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो आज हमारी ये 49th ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ है और मैं नई ब्रांच के चेयरमैन श्री प्रफुल्ल कोचर जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके अथक प्रयास से इस ब्रांच का इनॉग्रेशन संभव हो पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वर्षों में यह ब्रांच सीआईआरसी का नेतृत्व करेगी और एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। हनुमानगढ़ के लिए तो आज ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हनुमानगढ़ की ब्रांच जो हमारे एक सपना था, मैं 1983-84 में यहाँ पहला सीए था और आज हम 240 सीए हैं यहाँ पर। तो हमारा ये सपना था कि हमारे यहाँ भी ब्रांच खुले और ब्रांच की एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, मेंबर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रांच की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमें इंस्टीट्यूट से ऊपर से गाइडलाइंस मिलती है, उनके आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें। पक्का भादवा में पिस्तौल की नोक पर किसान को लूटकर फरार होने के मामले में सदर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। गांव पक्का भादवा के बस स्टैंड के पास किसान से पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूटकर फरार होने के मामले में सदर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लुटेरे को पुलिस ने बुधवार देर शाम को घटना के कुछ समय बाद ही पीछा कर राउंड अप कर लिया था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लुटेरे के खिलाफ पूर्व में भी हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, जानलेवा हमला सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। वह एक मामले में सजायाफ्ता भी रहा है। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से एक पिस्टल, लूट रकम में से 50,000 रुपए बरामद किए हैं। लखवीर सिंह गिल ने बताया कि लूट के मामले में दीपक उर्फ भोला पुत्र सुरेश कुमार वाल्मीकि निवासी गंगाना तहसील गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में हनुमान पुत्र रामलाल भादु निवासी वार्ड नंबर 5 गांव पक्का भादवा की रिपोर्ट के आधार पर दीपक के अलावा सागर के खिलाफ नामजद 32 अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट में हनुमान ने बताया था कि वारदात को अंजाम देने के समय लुटेरे एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। इस आधार पर दीपक व सागर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देकर फरार हुए सागर व अज्ञात लुटेरे की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। कल दिनांक 3/5/2023 को श्री हनुमान भादु निवासी पक्का भादवा ये गोलूवाड़ा मंडी में पीएनबी बैंक से कल शाम को करीब 4 बजे 1 लाख रुपया निकलवा के और वापस अपने गांव के लिए रवाना हुए थे। तो गोलूवाड़ा से निकलते पक्का भादवा रास्ते के बीच में 3 मोटरसाइकिल सवार युवक थे जो पीछे से आकर उन्होंने इनको रुकवा लिया हनुमान जी को और इनसे मारपीट करके और 1 लाख रुपया छीन के और इनके जो डॉक्यूमेंट, मोबाइल वगैरह, वो 1500 रुपये अलग से थे इनके पास, वो लूट करके और फरार हो गए थे। तो इस सूचना पे सबसे पहले पुलिस थाना गोलूवाड़ा की सूचना मिली। वहाँ से उन्होंने थानाधिकारी गोलूवाड़ा के नेतृत्व में टीमें रवाना हुई। सीओ साहब श्री रमेश जी मात्रा वहाँ मौजूद थे, वो भी जनता के साथ रवाना हुए। हमें सूचना मिलते ही और सदर थाना की 2 टीमें संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी के लिए पक्का भादवा की तरफ रवाना की। तो 3-4 टीमों ने मेहनत करते हुए एक उनमें से जो मुलजिम था दीपक उर्फ भोला,
ये गोहाना तहसील का जिला सोनीपत पुलिस थाना बड़ौदा हरियाणा का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार कर लिया था देर रात्रि और इसके कब्जा से एक पिस्टल और नए कारतूस और लूट की गई राशि में से 50,000 रुपये इसके पास मिल गए थे। तो इसको अभी बापरदा गिरफ्तार करके अब जेसी करवाया गया है। इसकी शिनाख्त परेड करवाई जाएगी और उसके बाद में जो अन्य 2 युवक हैं उनके बारे में अभी अनुसंधान और उनकी तलाश चल रही है। भाखड़ा प्रणाली में सिंचाई पानी दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरमा बिजाई के लिए भाखड़ा प्रणाली में सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर गुरुवार को किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाकर शीघ्र ही भाखड़ा प्रणाली में 850 क्यूसेक पानी चलवाने की मांग रखी। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि नहरबंदी के कारण पिछले 3 सालों से भाखड़ा क्षेत्र में नरमे की बिजाई नहीं हो पा रही, इस कारण किसान बड़ा परेशान है। उसी संदर्भ में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर चर्चा की और अपना पक्ष रखा। किसानों ने कहा कि पिछले साल सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने लिखित में कहा था कि नहरबंदी के दौरान भाखड़ा प्रणाली में 850 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा, लेकिन अब नहरबंदी के दौरान 1 माह पहले विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें आईजीएनपी में पीने के लिए पानी चलाना है। आगे भाखड़ा प्रणाली में 1200 क्यूसेक पानी चला दिया जाएगा, लेकिन 1200 क्यूसेक तो दूर 100 क्यूसेक पानी अभी तक सिंचाई के लिए किसानों को नहीं मिला है। विभागीय अधिकारी कभी लिखित तो कभी मौखिक समझौता कर बाद में मुकर जाते हैं। किसानों को बार बार आश्वासन मिल रहे हैं। किसानों को यह बात समझ नहीं आ रही कि भाखड़ा में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा या नहीं। किसानों ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से फोन पर वार्ता कर आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भाखड़ा में पानी छोड़ा जाएगा। किसानों ने उम्मीद जताई कि शुक्रवार शाम तक पानी भाखड़ा प्रणाली में छोड़ दिया जाएगा। इस मौके पर कई किसान मौजूद रहे। भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी को लेकर जो पीछे 3 सालों से देख रहे हैं कि नरमे की बिजाई नहीं हो रही है, किसान बहुत परेशान है। उसी को लेकर आज हमने कलेक्टर मैडम से चर्चा की और उनके सामने अपना पक्ष रखा कि पिछले साल जैसे हमें लिखित रूप में दिया गया था कि बंदी के दौरान 850 क्यूसेक पानी चलेगा, लेकिन पहले 1 महीने पानी इन्होंने हमें कहा कि पीने के लिए आईजीएनपी में देना है और उससे आके हम लोग आपको 1200 क्यूसेक पानी देंगे, लेकिन आज तक 1200 क्या 100 क्यूसेक पानी भी सिंचाई के लिए नहीं मिला है। और हमने यही बोला कि बार हमारे साथ कभी लिखित समझौता किया जाता है, कभी जबानी समझौता किया जाता है। किसानों को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या होगा, भाखड़ा में पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी पे वार्ता की गई और अभी मैडम ने चीफ साहब से बात की और आश्वासन दिया है कि आज शाम को जो बंदा है बांधना शुरू कर देंगे और कल शाम तक कोई उम्मीद वैसे बन नहीं रही, लगभग 7 तारीख तक ही जा रहा है इनके हिसाब से। फिर भी आश्वासन दिया है और आश्वासन हमें बार मिल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 4 तारीख का उन्होंने बोला था हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब 2 तारीख शाम को ये पानी बंद करते हैं और 2-3 दिन पानी पीछे से चलता है तो 4 तारीख को संभव नहीं था। बार किसानों को टाला जा रहा है कि किसान उठ जाए यहाँ से, ये करने की कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों ने रखा था चलो पानी आप 4 तक बंद नहीं कर सकते, 5 को करोगे तो वहाँ व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो थैले हैं मिट्टी के भरे होने चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन कल तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की हड़ताल वीरवार को चौथे दिन भी जारी रही। वर्षों से कार्य कर रही एएनएम को एलएचवी पद पर पदोन्नत करने व ग्रेड पे 3600 करने की मुख्य मांगों को लेकर एएनएम की बेमियादी हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। एएनएम ने गुरुवार को टीकाकरण का बहिष्कार कर एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले हड़ताल पर रहकर चौथे दिन भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया गया। इसके बाद मांगों के संदर्भ में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर एएनएम संघ की कोषाध्यक्ष निशु वर्मा ने कहा कि एक एएनएम जो एएनएम के पद पर नौकरी शुरू करती है और उसी के पद से रिटायर हो जाती है, उसे पदोन्नति नहीं दी जाती। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका, महिला नर्सिंग सारंग की योग्यता तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर है। उनके लिए भी राज्य सरकार की ओर से 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका की योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। फिर भी एएनएम को ग्रेड पे तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर नहीं मिल रहा, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। उन्होंने मांग की कि एलएचवी का पदनाम सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर और एएनएम का पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए। एएनएम की ग्रेड पे 3600 और एलएचवी की 2200 रुपए की जाए। इस मौके पर संतोष चौधरी, निशु वर्मा, रूपा पारिक, हरपिंदर, शारदा, संजू, कुलविंदर, सुप्रीत, मंजीत, सुमन शर्मा सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद रही। हमारा एएनएम एलएचवी संघ के बैनर तले हमारी आज हड़ताल को चौथा दिन भी लगातार जारी है। हमारी सभी बहनें ब्लॉक की नौर, भादरा, रावतसर, हनुमानगढ़ से पूरे जज्बे के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। हमारी मुख्य 4 सूत्रीय मांगे हैं जो सरकार को पहले भी अवगत करवाई गई है, परंतु सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पिछले इतिहास को देखते हुए हमने अपनी लड़ाई और मजबूती से और पहली बार सफलता की ओर
बढ़ने के लिए हम कामयाब होंगे। हम सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ਰੀਤ ਆ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੇ ਮੁਖ ਚਮਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਲੇਖ ਚਮਕਾ ਦੂੰਗੀ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰੇ ਮੁਖ ਚਮਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਲੇਖ ਚਮਕਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਚੱਕ ਲੂੰਗੀ ਸਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਨਾ ਹੱਥ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਤਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਨਾ ਹੱਥ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਤਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਵੈਲੰਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰਹੂੰ ਸਦਾ ਡਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ ਭਰ ਕੇ, ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੋਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੀ ਮੱਲ ਕਾਲਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੰਨਾ ਚਾਵੇ। ਸੱਤੀ ਸੌਂਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ, ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਹੋ ਜੂ ਵਿਆਵੇ। ਰੀਤ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਹੋ ਜੂ ਵਿਆਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੀ ਮੱਲ ਕਾਲਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੰਨਾ ਚਾਵੇ। ਸੱਤੀ ਸੌਂਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ, ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਹੋ ਜੂ ਵਿਆਵੇ, ਚੜਦੇ ਸਿਆਲ ਹੋ ਜੂ ਵਿਆਵੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ 'ਚ ਖੜਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੀਨ 'ਚ, ਅੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਹੂ ਜੱਟਾ ਜੱਟੀ ਟੌਪ ਦੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੂਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। महंगे महंगे सूट तेरे नहीं आउंदे 10 बटीकां तो, तेरे आउण दी सू लगदी आ तेरी जुत्ती दियां चीकां तो। महंगे महंगे सूट तेरे नहीं आउंदे 10 बटीकां तो, तेरे आउण दी सू लगदी आ तेरी जुत्ती दियां चीकां तो। टाकां ते हथ रख के पब तू चकदी पोला पोला नी आ बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी, बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी। हो कोके वर्गी करे शराबी जद लंघदी आ नेड़े तो, सच जानी नी अख दा फोकस हटदा नहीं ओ तेरे तो। कोके वर्गी करे शराबी जद लंघदी आ नेड़े तो, सच जानी नी अख दा फोकस हटदा नहीं ओ तेरे तो। फिट नी जट दे होर कोई भी तेरे वर्गी टोला नी बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी, बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी। मड़क तेरी ना जांदी जट्टिए जट भी पूरा ढीठ कुड़े, तेरी हामी डिक्के मेरी लोराइडर दी सीट कुड़े। मड़क तेरी ना जांदी जट्टिए जट भी पूरा ढीठ कुड़े, तेरी हामी डिक्के मेरी लोराइडर दी सीट कुड़े। राज तेरे ते सेंटी होया तेथों कादा ओला नी आ बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी, बुर्ज खलीफे वर्गी जट्टी सूट च लगे पटोला नी। आ सोने वर्गी खरी कुड़ी दा रोब टाउन दियां गलियां ते, जिधरों लंघदी रख लैंदे ने आशिक दिल नूं तलियां ते। आ सोने वर्गी खरी कुड़ी दा रोब टाउन दियां गलियां ते, जिधरों लंघदी रख लैंदे ने आशिक दिल नूं तलियां ते। ड्रीम गर्ल जई मर गई जट ते करदी नित कलोला नी